हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज हम बनाने जा रहे सूरन की सब्ज़ी, जिसको जिमीकंद भी बोलते हैं, ओल भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ कुछ जो सूरन होती है उसको खाने के बाद मुँह में ईचिंग होती है। तो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ उस तरीके से अगर आप बनाइएगा तो कभी भी आपको ईचिंग नहीं होंगी और बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन के रेडी होती है। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों, सूरन बनाने का सबसे पहला प्रोसेस यह है कि आधा किलो सूरन मैंने यहाँ पे लिया है, जिसे मैंने 4 से 5 टुकड़ों में कट करके कुकर में पका लिया था। पहले मैंने 2 सीटी लगाया था, चेक किया था कि वो पका है कि नहीं पका। ये सूरन थोड़ी सी हार्ड थी तो मैंने 2 सीटी और लगाया था। आप अपने अकॉर्डिंग सीटी लगा लें। पहले 2 सीटी लगा के चेक करें पक जाएगा। उसके बाद उसके छिलके को निकाल लें। उसका बहुत ही आराम से छिलका निकल जाता है। उसके बाद इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें और इसे ओवरनाइट रख दें। कम से कम 3 से 4 घंटा आपको रखना है पकाने से पहले, तब आपका सूरन बहुत अच्छा बनेगा। और ये एक मेन प्रोसेस है जिससे खुजली नहीं होती है, मुंह में इचिंग नहीं होएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस प्रोसेस के बाद मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया था जिसमें मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया था, उसमें मैंने हल्दी डाल दिया था और एक एक करके मैंने अपने सूरन जो ओल होता है उसको मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ, सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हल्दी आप ज़रूर डालें पहले, जिससे कि वो उड़ के बाहर न आए। इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इससे अच्छा गोल्डन सुनहरा कलर होने तक हमें सेलो फ्राई करके इसे आप साइड में निकाल लें। सभी को इसी तरीके से फ्राई करके ले लें। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि फ्राई कर लिया है मैंने सभी को। जो तेल बचा है उसी में मैं डाल रही हूँ 1 पिंच हींग। आप अगर तेल कम है तो आप डाल सकते हैं। फ्लेम को आप मीडियम रखें। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 तेज़पत्ता। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा, खड़े जीरा है ये। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन डाला है। हींग और अजवाइन पचने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी सी हैवी होती है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर डालें जिससे कि थोड़ा सा लाइट हो जाइए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। अगर आपके पास छोटे प्याज है तो आप 2 प्याज डाल दें और इसे आप अच्छे से भून लें। फ्लेम को मीडियम रखें और इसे 2 मिनट 3 मिनट तक आप भून लें, जब तक कि थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए, थोड़ा सा ये गुलाबी कलर ना आ जाए। इसको आप देख सकते हैं कैसा ये सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से थोड़ा सा पक गया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही 2 टमाटर। आप इसमें टमाटर का भी ध्यान रखिएगा कि अच्छा 2 टमाटर डालिए। थोड़ी सी खटास होती है, जिससे कि जो ईचिंग का प्रॉब्लम होता है तो खटास से भी कम होती है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, जिससे कि टमाटर और प्याज हमारा अच्छे से गल जाए। देख रहे हैं टमाटर हमारा कितने अच्छे से गल गया है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे भी मैंने एक बार मिक्स कर लिया है। आप इन बातों का ध्यान रखें, टमाटर आप ज़रूर डालें थोड़ा सा ज़्यादा। अब मैं कुछ ड्राई मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने डाला आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर का यूज़ नहीं करी, क्योंकि पहले भी हमने किया था। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आपको कितना खाना। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर। 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गरम मसाला लिया, मेरा घर का गरम मसाला। अगर आपका मार्केट का है तो आधा चम्मच आप डाल दें, छोटा चम्मच। और इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लें और बहुत ही अच्छे से इन सबको आपको भूनना है। मसाला हमारा जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा इसकी ग्रेवी रेडी होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें लगने वाली सभी चीज़ों का लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ में मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कलर के लिए होता है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इन सभी को आप अच्छे से भून लें। हमारा मसाला बहुत ही अच्छा रेडी हो जाना चाहिए। कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा, ढक ढक के आप इसे अच्छे से भून लें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये मसाला बन के रेडी हो रहा है। इसी तरीके से आपको अच्छे से भून के लेना है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भुनना है। इसे मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी कितने अच्छे से रेडी हो गया है। मसाला अच्छे से भुन गया है, पूरी थिक हो गई है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालें इस सब्जी में, क्योंकि सूरन जो होता है वो पानी सोखता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी पतली ग्रेवी इसकी रखें और उसके बाद हमें इसमें सूरन डालना है। तो आप पहले ग्रेवी को खौला लें। मैं यहाँ पे पानी डाल के इसे ढक के थोड़ा सा उबाल आने
दूंगी, उबाल आ जाएगा उसके बाद ही हम इसमें सूरन को ऐड करेंगे, ओल को या जिमीकंद जो भी आप बोलते हो उसको हम इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे से इसमें बॉईल आ गया है। अब हमारा जो फ्राई किया हुआ था, सेलो फ्राई किया हुआ सूरन, इसे हम इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों सूरन में आप एक ही बात का ध्यान रखिएगा, इसमें खटास होनी चाहिए। अगर आपका टमाटर कम खट्टी है तो आप थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि अच्छे से ग्रेवी सूरन में अंदर तक चला ना जाए, सारे फ्लेवर अंदर तक चला ना जाए, थोड़ी सी थिक ना हो जाए ग्रेवी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बन के रेडी हो गया है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए हरे धनिया, फ्रेशनेस को ऐड करने के लिए। और आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मैंने दे दिए हैं। अब उन चीज़ों को ध्यान रख के अगर आप ये सब्ज़ी बनाइएगा तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। और एक बार अगर आप इसे खाइएगा तो आप बार बार ज़रूर खाइएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।